हिंदी में कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आज से करीब 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के बीच एक नियम को लेकर सहमति बनी थी। इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी। जो लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ध्यान से इसको सुनना चाहिए। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी। इसका मतलब था कि अगर कोई क्रिश्चियन यूरोपीय देश यानी कोई ईसाई यूरोपीय देश किसी ऐसी जमीन की खोज करता है जो या तो खाली है या वहां दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तो उस यूरोपीय देश को हमेशा के लिए उस जमीन और उस देश का मालिकाना हक मिल जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस नियम को ईसाइयों के सबसे बड़े और ताकतवर धर्मगुरु पोप का भी समर्थन मिला था। 15वीं शताब्दी में पोप ने 3 दस्तावेज जारी किए जिसके तहत यूरोपीय देशों को दुनिया के सभी गैर ईसाई देशों पर कब्जा करने और वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाने की छूट दे दी गई थी। वर्ष 1493 में पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा और पूर्व के जो देश थे, पूर्व के देश पुर्तगाल को दे दिए गए और पश्चिम के देश स्पेन को दे दिए गए। यानी दुनिया को ऐसे बांटा गया जैसे वो यूरोप के देशों की अपनी खुद की संपत्ति हो। और यही कारण है कि लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर देश स्पेन के गुलाम बने और वर्ष 1492 में स्पेन कैरेबियन द्वीपों तक पहुंच गया था। वर्ष 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। और अगले कुछ वर्षों में भारत के पश्चिमी तट के कई इलाकों जैसे गोवा, बॉम्बे और कालीकट में पुर्तगाल का कब्जा हो गया था, क्योंकि पुर्तगाल के लोग एक नाव में बैठकर यहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये गैर ईसाई देश है, उनकी नाव यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्हें पूरा अधिकार है इस ज़मीन पर कब्जा करने का। एक और दिलचस्प बात यह कि जिस ज़मीन पर लाखों लोग हजारों वर्षों से रह रहे थे, अगर वो लोग गैर ईसाई धर्म के थे तो उस ज़मीन को भी खाली मान लिया गया था। यानी एक तरह से गैर ईसाई धर्म के लोगों को मनुष्य से भी कम का दर्जा उस समय दिया गया था। उन्हें तो मनुष्य माना ही नहीं गया था।